खुद की सबसे बेहतरीन वर्जन बनने की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक और पॉजिटिविटी से भरी वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्स किंग की बेस्ट सेलिंग किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ के बारे में। यह किताब केवल एक किताब नहीं बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को बदलकर पॉजिटिव वाइब्स से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाए। इस किताब में वेक्स किंग ने अपने जीवन के अनुभवों और गहरी सोच से ऐसी बातें साझा की हैं जो आपको जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देंगी। उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे आत्मप्रेम, सही आदतें और पॉजिटिव सोच से न केवल हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है बल्कि हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। क्या खास है इस वीडियो में? आपको मिलेगा हर अध्याय का सारांश, साथ में रहेंगे मजेदार उदाहरण और प्रेरणादायक कहानियां, और आखिर में आप समझ पाएंगे कि कैसे आप भी गुड वाइब्स के साथ गुड लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी चाय या कॉफी लेकर बैठ जाइए और इस सफर का मजा लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि पॉजिटिविटी की ये गाड़ी हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, वाइब्स की शक्ति। पहले अध्याय में वेक्स किंग ने हमारे विचारों और भावनाओं के महत्व पर रोशनी डाली है। उन्होंने समझाया कि हमारी वाइब्स या ऊर्जा हमारी जिंदगी में घटने वाली हर चीज को प्रभावित करती है। यह अध्याय यह सिखाने के लिए है कि कैसे हमारी वाइब्स हमारे अनुभवों को आकार देती हैं और हम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइब्स का मतलब क्या है? वेक्स किंग कहते हैं, वाइब्स आपकी भावनाओं और सोच का मिक्सचर है। यह आपकी पूरी ऊर्जा को दर्शाती है। जब आपकी वाइब्स पॉजिटिव होती हैं तो आप खुश रहते हैं, और जब वाइब्स नेगेटिव होती हैं तो चीजें बुरी तरह बिगड़ जाती हैं। पॉजिटिव वाइब्स का उदाहरण सोचिए, एक दिन आपने सुबह उठते ही खुद से कहा, आज का दिन शानदार होगा। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है। आप अपनी पसंदीदा गाने सुनते हुए ऑफिस जाते हैं और दिन भर काम में फोकस्ड रहते हैं। यह सब आपकी पॉजिटिव वाइब्स का नतीजा है। नेगेटिव वाइब्स का उदाहरण दूसरी तरफ, अगर आप सुबह उठते ही सोचें, ओह फिर से वही बोरिंग दिन, तो क्या होगा? आपका दिन खराब शुरू होगा। कोई छोटी सी बात भी आपको चिड़चिड़ा कर देगी। वेक्स किंग का मानना है कि आपकी वाइब्स ब्रह्मांड से संवाद करती हैं। जो वाइब्स आप भेजते हैं वही वाइब्स आपको वापस मिलती हैं। कैसे पहचानें कि आपकी वाइब्स कैसी हैं? आपकी वाइब्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इमोशंस को नोटिस करना। अगर आप उत्साहित, खुश और हल्का महसूस करते हैं तो आपकी वाइब्स हाई हैं। लेकिन अगर आप निराश, थके हुए या गुस्से में हैं तो आपकी वाइब्स लो हैं। वेक्स कहते हैं कि हमें अपनी वाइब्स को पहचानना और उन्हें पॉजिटिव रखना सीखना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखने के तरीके: 1. आभार व्यक्त करें, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपकी सोच बदल जाएगी और आप अपनी जिंदगी के अच्छे पहलुओं पर फोकस करेंगे। 2. पॉजिटिव सोचें। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो यह सोचें कि यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है। 3. ध्यान करें, मेडिटेट। ध्यान से न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहती है बल्कि आपकी वाइब्स भी हाई होती हैं। 4. अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। नेगेटिव लोगों से बचें क्योंकि उनकी वाइब्स आपकी ऊर्जा को नीचे खींच सकती हैं। प्रेरणादायक कहानी। एक साधु थे जो हर सुबह एक ही बात कहते थे, आज का दिन शानदार होगा। उनके शिष्य ने एक दिन पूछा, गुरुजी, आपको कैसे पता कि हर दिन शानदार होगा? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं उसे शानदार बनाता हूँ। यह मेरी सोच है जो मेरे दिन को तय करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी वाइब्स को अपने विचारों से नियंत्रित कर सकते हैं। वाइब्स की शक्ति पर मुख्य बातें। आपकी वाइब्स आपके जीवन का नक्शा बनाती हैं। पॉजिटिव वाइब्स से आपकी ऊर्जा बढ़ती है
और आप खुश रहते हैं। नेगेटिव वाइब्स से बचने के लिए सही आदतें अपनाएं। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, आज आपकी वाइब्स कैसी हैं? क्या आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैप्टर 2, आत्मप्रेम का महत्व। दोस्तों, जब बात जिंदगी को बेहतर बनाने की आती है तो सबसे जरूरी कदम है खुद से प्यार करना। वेक्स किंग का मानना है कि आत्मप्रेम केवल अपने आप से खुश रहना नहीं है, बल्कि यह अपने आप को स्वीकार करने और खुद को प्रोत्साहित करने का तरीका है। इस अध्याय में वेक्स ने आत्मप्रेम को जिंदगी के हर पहलू में कैसे लागू करें, इसका गहराई से वर्णन किया है। आत्मप्रेम का क्या मतलब है? वेक्स आत्मप्रेम को एक सीधी और सशक्त परिभाषा में बताते हैं। खुद को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो। जब आप किसी दोस्त की गलती को माफ कर सकते हैं, उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो अपने लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आत्मप्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब है अपनी खामियों को स्वीकार करना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना। यह अपने लिए सम्मान और दयालुता का भाव रखने का नाम है। आत्मप्रेम के पहलू। 1, खुद को स्वीकार करें। बहुत से लोग अपनी गलतियों या कमजोरियों को लेकर खुद पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वेक्स कहते हैं, आपकी खामियां ही आपको इंसान बनाती हैं। ओ खुद को आईने में देखकर कहें, मैं जैसा हूं वैसा ही परफेक्ट हूं। ओ अपनी खूबियों और कमजोरियों दोनों को गले लगाएं। 2, अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करें। नेगेटिव चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। अपने लिए समय निकालें, भले ही वह किताब पढ़ने में जाए या अपने शौक पूरे करने में। ओ टिप, हर दिन 30 मिनट अपने लिए निकालें। 3, ना कहना सीखें। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। जब भी कोई काम आपको असहज लग रहा हो तो मना करना सीखें। यह आत्मप्रेम का हिस्सा है। ओ मंत्र ना कहने का मतलब है, मैं अपनी खुशी को प्राथमिकता देता हूं। 4, अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। अच्छी आदतें जैसे हेल्दी खाना खाना, पर्याप्त नींद लेना और एक्सरसाइज करना भी आत्मप्रेम का हिस्सा है। आपका शरीर आपका मंदिर है, इसे सही से संभालना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करें आत्मप्रेम की शुरुआत? स्टेप 1, अपनी इमोशन बैगेज को छोड़े। जो गलतियां आपने की हैं, उन्हें माफ कर दें। जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, उनसे दूरी बना लें। अपने आप से कहें, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। स्टेप 2, खुद के लिए छोटे छोटे तोहफे दें। जब भी आपको लगे कि आपने कुछ अच्छा किया है, खुद को रिवॉर्ड करें। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जैसे अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खाना, एक नई किताब खरीदना या सिर्फ एक शांत समय बिताना। स्टेप 3, खुद की तारीफ करें। खुद को सकारात्मकता से भरने का सबसे अच्छा तरीका है खुद की तारीफ करना। एक प्रैक्टिस, हर सुबह उठकर कहें, मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं। प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक महिला अपने जीवन से परेशान होकर एक गुरु के पास गई। उसने कहा, मैं खुद को कभी अच्छा महसूस नहीं करती। गुरु ने उसे एक शीशा और एक चॉकलेट दी। गुरु बोले, हर बार जब तुम खुद की आलोचना करो तो इस शीशे में देखो, और हर बार जब तुम खुद की तारीफ करो तो चॉकलेट खाओ। महिला ने महसूस किया कि वह पूरे दिन अपनी आलोचना में व्यस्त रहती थी। उसने धीरे धीरे अपनी सोच बदली। अब वह खुद की तारीफ करने लगी और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सीख, जब आप खुद को प्यार करेंगे तो दुनिया भी आपको प्यार करेगी। आत्मप्रेम के लाभ। 1, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप दूसरों से स्वीकृति मांगना बंद कर देते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। 2, दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है। जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आपको दूसरों की गलतियों को माफ करना भी आसान लगता है। 3, आपकी एनर्जी बढ़ती है। आत्मप्रेम से आप पॉजिटिव महसूस करते हैं और आपकी वाइब्स हाई रहती हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपने लिए रोज 10 मिनट निकालते हैं? अगर नहीं, तो यह आत्मप्रेम का सबसे पहला कदम हो सकता है।
चैप्टर 3 नेगेटिविटी से दूरी। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि आत्मप्रेम और पॉजिटिव वाइब्स हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप खुद तो पॉजिटिव रहें, लेकिन आपके आसपास नेगेटिविटी भरी हो? क्या यह आपके वाइब्स को प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यही वजह है कि वेक्स किंग इस अध्याय में नेगेटिविटी से बचने और खुद को सुरक्षित रखने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। नेगेटिविटी क्या है और यह हमें कैसे प्रभावित करती है? नेगेटिविटी सिर्फ गुस्सा, दुख या निराशा नहीं है। यह हर वो भावना, व्यक्ति या परिस्थिति है जो आपकी मानसिक शांति और पॉजिटिव वाइब्स को खत्म करती है। आपके ऑफिस का कोई ऐसा साथी जो हमेशा आलोचना करता हो, सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट जो आपको खुद से कमतर महसूस कराते हैं, या खुद की वह सोच जो हमेशा डर और संदेह से भरी हो। नेगेटिविटी के प्रभाव: 1. यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। 2. आप बिना किसी वजह के तनाव में रहते हैं। 3. आपकी वाइब्स लो हो जाती हैं, जिससे आप जिंदगी में प्रगति नहीं कर पाते। नेगेटिविटी से बचने के 5 पावरफुल टिप्स। 1. अपनी सीमाएं तय करें, सेट बाउंड्रीज। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। अगर कोई आपको बार बार परेशान करता है तो उससे दूरी बनाना सीखें। ओ मंत्र: दूसरों की नेगेटिविटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 2. टॉक्सिक लोगों से बचें, अवॉइड टॉक्सिक पीपल। वेक्स कहते हैं कि कुछ लोग आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। ओ अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जगह दें जो आपको प्रेरित करें। 3. नेगेटिव सोच को पकड़े और बदलें। हर बार जब आप नेगेटिव सोचें तो रुककर सोचें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? अगर नहीं तो इसे पॉजिटिव सोच से बदलें। ओ जैसे मुझे यह काम नहीं आता की जगह सोचें, मैं यह सीख सकता हूं। 4. पॉजिटिव माहौल बनाएं। अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं जो आपको खुश और प्रेरित करे। ओ अपने कमरे में मोटिवेशनल कोट्स लगाएं। ओ अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट बनाकर रखें। 5. सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। सोशल मीडिया पर वही फॉलो करें जो आपको मोटिवेट करता हो। अगर कोई पोस्ट आपको नेगेटिव महसूस कराता है तो उसे अनफॉलो करने में हिचकिचाएं नहीं। प्रेरणादायक कहानी। एक जंगल में 2 पेड़ थे। एक पेड़ हमेशा अपने ऊपर बैठने वाले पक्षियों से परेशान रहता था। वह सोचता था, यह पक्षी मेरे ऊपर गंदगी करते हैं और मेरी शाखाएं तोड़ देते हैं। दूसरा पेड़ हमेशा खुश रहता था। वह कहता, पक्षियों के कारण ही मैं महत्वपूर्ण महसूस करता हूं। कुछ दिनों बाद पहले पेड़ ने अपनी सारी शाखाएं गिरा दी ताकि पक्षी न आए। नतीजा यह हुआ कि वह कमजोर और सूख गया। लेकिन दूसरा पेड़ जो पक्षियों का स्वागत करता रहा और भी हरा भरा हो गया। सीख: नेगेटिव सोच आपको अंदर से खोखला कर सकती है। इसे बदलें वरना यह आपको खत्म कर देगी। नेगेटिविटी को बदलने का मंत्र: 1. मैं अपनी ऊर्जा को बचाने का हकदार हूं। 2. मैं नेगेटिव सोच को पहचानकर उसे पॉजिटिविटी में बदल सकता हूं। 3. मैं उन लोगों और चीजों का चयन करता हूं जो मेरे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। अपने दिन को नेगेटिविटी फ्री कैसे बनाएं? सुबह की शुरुआत सकारात्मक हो। दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड जर्नल से करें। हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ध्यान और डीप ब्रीदिंग करें। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखता है और आपको नेगेटिविटी से बचाता है। पॉजिटिव बातें पढ़ें और सुनें। जैसे यह वीडियो देखना आपकी वाइब्स को बढ़ा रहा है, वैसे ही ऐसी किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें या लोग हैं जो आपको नेगेटिव महसूस कराते हैं? और आप उनसे बचने के लिए क्या कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैप्टर 4 आत्मसुधार का महत्व। दोस्तों, अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो हमें खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। यही है आत्मसुधार की कला।
इस अध्याय में वेक्स किंग बताते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट न केवल हमारी व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारी खुशी और सफलता का आधार भी है। आत्मसुधार का मतलब क्या है? आत्मसुधार का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें अपनी ताकत बनाना। यह उन आदतों को अपनाने का प्रोसेस है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। यह अपनी सोच और व्यवहार में सुधार लाकर अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कला है। वेक्स किंग कहते हैं, आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा बेहतर बन सकते हैं। आत्मसुधार क्यों जरूरी है? एक, यह आपको आत्मविश्वास देता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं या खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। दो, यह आपकी जिंदगी को संतुलित बनाता है। जब आप अपनी कमियों पर काम करते हैं तो आपकी निजी और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आता है। तीन, यह आपकी खुशियों का आधार है। जब आप महसूस करते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं तो यह आपको अंदर से खुश करता है। आत्मसुधार के 5 पावरफुल तरीके। एक, एक्शन लें, टेक एक्शन। वेक्स कहते हैं कि जिंदगी में प्रगति तभी होगी जब आप सोचना बंद करके करना शुरू करेंगे। ओ जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको रोज एक्सरसाइज करनी होगी। दो, स्मॉल स्टेप्स लें। बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते, छोटे कदम उठाइए। ओ जैसे अगर आप रोज 1% भी बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37% बेहतर बन जाते हैं। तीन, सीखने की आदत डालें। खुद को अपडेटेड रखने के लिए नई चीजें सीखें। किताबें पढ़ें, कोर्स करें और उन लोगों से सलाह लें जो आपसे आगे हैं। ओ मंत्रक सीखना कभी बंद मत करो। चार, अपने डर का सामना करें। डर को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। ओ अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो छोटी छोटी प्रैक्टिस से शुरुआत करें। पांच, सकारात्मक सोचें। अपनी गलतियों को खुद पर हावी मत होने दें। हर बार जब आप असफल हों तो इसे एक सीख के रूप में देखें। ओ मंत्र, हर असफलता सफलता की दिशा में एक कदम है। वेक्स किंग का गोल्डन नियम। अपनी कमजोरियों को समझो लेकिन उन पर अटके मत रहो, उन्हें अपनी ताकत में बदलो। आत्मसुधार की यात्रा, एक प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसके हाथ से हर बार मिट्टी का घड़ा टूट जाता था। वह निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसकी कला इतनी निखर गई कि उसके घड़े पूरे गांव में मशहूर हो गए। सीख, आप अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं, बस आपको मेहनत और धैर्य की जरूरत है। आत्मसुधार की राह में आने वाली रुकावटें और उनसे निपटने के तरीके। एक, समय की कमी। ओ हर दिन 15 मिनट अपने विकास के लिए निकालें। दो, डर। ओ डर को पहचानें और धीरे धीरे उससे सामना करें। तीन, नेगेटिव सोच। ओ जब भी नकारात्मक सोच आए इसे सकारात्मक वाक्य से बदल दें। आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? एक जर्नल बनाएं। हर दिन अपनी प्रगति को नोट करें, यह आपको ट्रैक रखने में मदद करेगा। दो, एक गोल सेट करें। एक ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ओ जैसे मैं अगले 3 महीने में रोज सुबह उठकर ध्यान करूंगा। तीन, खुद को प्रेरित रखें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और इस चैनल के वीडियो देखें। श्रोताओं से सवाल, आपने हाल ही में अपने जीवन में कौन सा बदलाव लाने की कोशिश की है और आपने इसे कैसे शुरू किया? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। चैप्टर 5, अपने जुनून को पहचानें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम में से ज्यादातर लोग एक रूटीन में फंसे रहते हैं और यह नहीं जानते कि हमारा जुनून, पैशन क्या है। वेक्स किंग इस अध्याय में कहते हैं, जब आप अपने जुनून को पहचान लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा और मकसद आ जाता है।
तो चलिए आज हम आपके जुनून को खोजने की इस रोचक यात्रा पर निकलते हैं। जुनून क्या है? जुनून वह चीज है जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, वह काम जो आपको थकाता नहीं बल्कि और ज्यादा करने के लिए प्रेरित करता है। यह वह क्रिया है जो आपके दिल को सुकून देती है। यह वह दिशा है जो आपकी जिंदगी को मायने देती है। वेक्स कहते हैं, आपका जुनून आपकी आत्मा की भाषा है। इसे सुनने की कोशिश करें। जुनून को क्यों पहचानना जरूरी है? एक, यह आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। जब आप अपने पसंदीदा काम में लगते हैं तो थकान महसूस नहीं होती। आप इसे घंटों तक कर सकते हैं। दो, यह आपके जीवन को अर्थ देता है। जुनून आपको एक मकसद और दिशा देता है जिससे आपकी जिंदगी एकरस नहीं रहती। तीन, यह आपको खुश रखता है। जब आप वह काम करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। चार, यह दूसरों को प्रेरित करता है। जब आप अपने जुनून के साथ जीते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। अपने जुनून को खोजने के 6 पावरफुल तरीके। एक, अपने बचपन को याद करें। बचपन में आपने कौन सी गतिविधियां की जो आपको खुशी देती थीं? ओ क्या आपको चित्र बनाना पसंद था? ओ क्या आप कहानियां लिखते थे? अपने बचपन के शौक को खोजें, यह आपके जुनून को ढूंढने में मदद करेगा। दो, जिस काम में समय का एहसास न हो वह पहचानें। जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, वह काम आपके जुनून से जुड़ा हो सकता है। तीन, अपने दिल की सुने। जिंदगी की भागदौड़ में कई बार हमारा दिमाग हमें गुमराह करता है, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपको क्या खुशी देता है। चार, रिस्क लेने से न डरें। कई बार हमारा जुनून कुछ नया आजमाने में छिपा होता है। ओ जैसे अगर आपको हमेशा ट्रैवल का शौक रहा है तो ट्रैवल ब्लॉगर बनने की कोशिश करें। पांच, लोगों से फीडबैक लें। आपके आसपास के लोग अक्सर आपकी ताकत और रुचियों को आपसे बेहतर समझते हैं। उनसे पूछें कि वे आपके बारे में क्या खास पाते हैं। छह, प्रयोग करते रहें। अलग अलग चीजों को आजमाने से आपको यह पता चल सकता है कि क्या चीज आपको सच में खुशी देती है। जुनून को खोजने में आने वाली बाधाएं और उनके समाधान। एक, डर और असुरक्षा। ओ डर को अपनी प्रेरणा बनाएं। सोचें, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो क्या मैं हमेशा इसे करने का पछतावा करूंगा। दो, समय की कमी। ओ हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट उस काम को दें जो आपको पसंद है। तीन, अवसर की कमी। ओ आजकल इंटरनेट ने आपको अपने जुनून को पेशे में बदलने के कई मौके दिए हैं। इसका सही उपयोग करें। जुनून को पहचानने की प्रेरणादायक कहानी। एक लड़की थी जिसे हमेशा गाने का शौक था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। जिंदगी के तनाव में उसने अपने शौक को दबा दिया। एक दिन उसने खुद से कहा, क्यों न मैं अपने गाने के शौक को फिर से आजमाऊं। उसने गाना रिकॉर्ड किया और ऑनलाइन शेयर किया। वह गाना वायरल हो गया। आज वह एक सफल गायिका है। सीख, आपका जुनून आपको जिंदगी की हर बाधा से निकाल सकता है, बस इसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। जुनून को पेशे में कैसे बदलें? एक, धीरे धीरे शुरुआत करें। ओ अगर आप फुल टाइम बदलाव करने से डरते हैं तो इसे पार्ट टाइम करें। दो, अपनी स्किल्स को निखारें। ओ अपने जुनून से जुड़े कोर्स करें या इसे लगातार प्रैक्टिस करें। तीन, लोगों को अपने काम के बारे में बताएं। ओ सोशल मीडिया पर अपना टैलेंट शेयर करें। यह आपके जुनून को पेशे में बदलने का पहला कदम हो सकता है। चार, धैर्य रखें। ओ सफलता रातों रात नहीं आती। अपने जुनून के साथ जुड़े रहें और धैर्य बनाए रखें। आपके पास ऐसा कौन सा काम है जो आपको खुशी देता है? क्या आपने कभी इसे अपना जुनून बनाने के बारे में सोचा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैप्टर 6, विश्वास और धैर्य।
दोस्तों, अब तक हमने आत्मसुधार, जुनून और सकारात्मकता के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेकिन इसके बाद की सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास और धैर्य। वेक्स किंग इस अध्याय में बताते हैं कि अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना और धैर्य बनाए रखना सबसे जरूरी है। विश्वास का महत्व। विश्वास आपकी शक्ति है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विश्वास आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह आपके सपनों को हकीकत बनाने की शक्ति प्रदान करता है। वेक्स कहते हैं, विश्वास न सिर्फ आपके उद्देश्य को स्पष्ट करता है, बल्कि यह आपकी आंतरिक शक्ति को भी उजागर करता है। धैर्य का महत्व। धैर्य एक गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए शांति बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपने सपनों के लिए लंबा रास्ता तय करना होता है और यह केवल धैर्य से ही मुमकिन है। सफल लोग अक्सर वही होते हैं जिन्होंने धैर्य रखा और लगातार अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। जब आप अपनी यात्रा के हर पड़ाव पर विश्वास और धैर्य से काम लेते हैं तो रास्ता धीरे धीरे आसान हो जाता है। मंत्र। हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर आती है, अगर मैं धैर्य और विश्वास के साथ यात्रा पर हूं। चैप्टर 7, आंतरिक शांति और आत्मप्रेम। अब तक हमने खुद को सुधारने, अपने जुनून को पहचानने और जीवन को बेहतर बनाने के बारे में जाना। अब अंत में सबसे जरूरी बात, आंतरिक शांति और आत्मप्रेम। वेक्स किंग के अनुसार, जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हमें सही शांति और खुशी नहीं मिल सकती। आंतरिक शांति का महत्व। आंतरिक शांति एक ऐसी भावना है जब आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं और बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते। शांति से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। जब आप आंतरिक शांति महसूस करते हैं तो आप दुनिया से प्यार करना और सकारात्मकता फैलाना शुरू करते हैं। वेक्स कहते हैं, आंतरिक शांति तब आती है जब आप अपने अंदर के शोर को शांत करते हैं और सिर्फ अपनी आत्मा की सुनते हैं। आत्मप्रेम का महत्व। आत्मप्रेम का मतलब है खुद को स्वीकार करना, खुद को समझना और अपनी खामियों के बावजूद खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आपके आसपास की दुनिया भी आपको उसी तरह से प्यार करेगी। आत्मप्रेम आपको मजबूत बनाता है ताकि आप दूसरों की नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में प्रवेश न करने दें। मंत्र। मैं खुद को जैसे हूं वैसे स्वीकार करता हूं और खुद को प्यार करता हूं। दोस्तों, इस पुस्तक में हमने आत्मसुधार, विश्वास, धैर्य, जुनून और आत्मप्रेम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वेक्स किंग ने हमें बताया कि हमारी जिंदगी तब बदलेगी जब हम अपनी वाइब्स को सकारात्मक रखें और खुद से सच्चा प्रेम करें। हर दिन को एक नई शुरुआत मानें और खुद को सुधारने की यात्रा पर लगे रहें, क्योंकि जब आपकी आंतरिक वाइब्स सही होती हैं तो दुनिया भी आपके साथ होती है। अगर आपको यह किताब और इसके विचार प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में और भी रोचक विचारों के साथ आएंगे, तो जुड़े रहिए गुड वाइब्स और गुड लाइफ की ओर।